साल 2015 में पहली बार 21 जून को पूरी दुनिया ने इस योग दिवस की शुरुआत। और महत्वपूर्ण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अभियान भी भारत ने शुरू किया था। ये तीसरा साल है जब पूरी दुनिया स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन के लिए योग दिवस मना रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला यूं ही कर लिया गया। इसके पीछे एक बड़ी और ठोस वजह रही है। इस दिन का योग दिवस से गहरा नाता है। भौगोलिक दृष्टि से 21 जून को पूरी दुनिया के लिए, बल्कि ये कहें कि पूरे ब्रह्मांड के लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन साल की सबसे छोटी रात होती है, यानी इस दिन सबसे ज्यादा समय तक रोशनी रहती है। हम सब जानते हैं कि उजाले को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, तो इस हिसाब से 21 जून को सबसे लंबे वक्त तक हमारे आसपास रोशनी और ऊर्जा रहती है। और योग भी मनुष्य को लंबी आयु देता है। योग से मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। योग से मनुष्य का न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आत्मा भी शुद्ध रहती है। इसलिए योग दिवस के लिए एक ऐसा दिन चुना गया जो सबसे लंबे वक्त तक उजाले का प्रतीक है, जो सिर्फ मनुष्य द्वारा तय किया गया दिवस नहीं है, बल्कि प्रकृति ने भी 21 जून को सबसे ज्यादा रोशनी का तोहफा दिया है और सबसे कम अंधकार यानी रात इसी के खाते में है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूर्योदय के साथ ही योग साधना का विशेष महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला क्यों हुआ। इसको लेकर हम अपनी एक्सपर्ट से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले पटना से हम बता दें कि वहां भी कंकड़बाग स्थित शिवाजी पार्क में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योग कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंच चुके हैं। रविशंकर प्रसाद बिहार बीजेपी के कई नेताओं के साथ योग करेंगे। यहां पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ है, योग करने आए हैं। तो क्या कहेंगे, बाकी लोग भी हैं, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, नहीं पहुंचे, उनके बारे में क्या कहें, उनको करना चाहिए था? आज के दिन मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने शहर पटना में हूँ। हमारे सारे विधायक गण हैं, नेतागण हैं, जनता है, आप लोग हैं। हम लोग योग करेंगे, देश को जोड़ेंगे, दुनिया को जोड़ेंगे। पूरी दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। अच्छा होता योग के पुल पर नीतीश जी, लालू जी, हम लोग भी मिल जाते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। योग जोड़ता है। योग भारत की विरासत है, योग भारत की परंपरा है, योग भारत का संस्कार है, स्वस्थ भारत बनाने के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री आज 50,000 लोगों के साथ योग कर रहे हैं। तो शायद योग करते तो देश जुड़ेगा। आज के दिन कोई राजनीति नहीं। धन्यवाद। अपील करेंगे नीतीश जी से कि कम से कम अगली बार इसमें आए और जुड़े हमारे। मैं तो हमेशा अपील करता हूँ। नीतीश जी तो स्वस्थ बिहार की कल्पना करते हैं, तो स्वस्थ बिहार में जनता के बीच वो भी योग करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं योगाभ्यास करने के लिए विश्व योग दिवस पे। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ शालिनी सिंह, जी मीडिया, पटना। तो पटना से लाइव तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेता जो हैं पहुंच चुके हैं। बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, सुशील मोदी हैं, और यहां पर भी योगाभ्यास का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पटना में। ये योग शिविर है और नेहरू केंद्र का कार्यक्रम है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो लोग मंच पर ये तमाम नेता बैठे हुए हैं। योग शिविर में बैठने के लिए बैठ जाए, बार बार आग्रह कर रहे हैं, मंच के इर्द गिर्द न रहे। अब अनिल कौशिक जी से आग्रह है कि एक बार स्वागत भाषण सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद मंच पर मौजूद।
चौधरी जी भी हमारे यहाँ उपस्थित है शिविर में, उनके स्वागत के लिए भी लाइव तस्वीरें हम आपको पटना से दिखा रहे हैं। कंकड़ बाग में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है शिवाजी पार्क में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, उनके बगल में बैठे हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और उनके बगल में सुशील कुमार मोदी। आज के तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर के पावन अवसर पर, पावन त्योहार पर, पावन उत्सव पर यहाँ भी नेता जो है वो नेहरू युवा केंद्र लगता है कि योग करेंगे, क्योंकि अभी तो योगाभ्यास नहीं हुआ है, मंच पर बैठे हुए हैं। पटना के सभी की ओर से पूरी तैयारी के साथ आए हैं योगाभ्यास करें। श्री रविशंकर प्रसाद जी जो IT एंड लॉ मिनिस्ट्री से हैं, भारत सरकार से हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं माननीय सुशील कुमार मोदी जी से। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं श्री नित्यानंद राय जी का, नेहरू युवा केंद्र संगठन परिवार और पटना वासियों की ओर से। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अरुण कुमार सिन्हा जी का, नेहरू युवा केंद्र संगठन परिवार की ओर से, संजीव चौरसिया जी, माननीय नितिन नवीन जी, सूरज नंदन कुशवाहा जी। ये दो तस्वीरें हैं अलग अलग जगह से आप देख रहे हैं, पटना से और अहमदाबाद से। अहमदाबाद में जहां 5 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ खुद योग गुरु बाबा रामदेव योगाभ्यास करा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वहीं पटना से जो तस्वीरें हैं वहां पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और सुशील कुमार मोदी मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के और भी नेता यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र की तरफ से इस योग शिविर का आयोजन किया गया है पटना के कंकड़ बाग। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ हमारे जो सहयोगी बड़े पैमाने पर देश भर में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलग अलग देशों में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, योगाभ्यास कराया जा रहा है। और पटना के सफाई नागरिकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं पुणे डायस पर उपस्थित सभी अतिथि वर्गों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हम आई गए थे आपको बड़ा करते भारत माता की, भारत माता की। अब आग्रह करते हैं जिनके क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है कंकड़बाग शिवाजी पार्क में, उनसे आग्रह करते हैं कि हम सभी और सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी अब मौसम पहले से कुछ ठीक हुआ है, बारिश थमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र प्रभार आयुष श्री श्रीपद येशो नाइक तथा माननीय श्री धर्म सिंह सैनी, राज्य मंत्री आयुष उत्तर प्रदेश, आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पृष्ठ पृष्ठ पर भविष्य का प्रयाण गान है, विद्वता विशिष्टता से युक्त वर्तमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओज ने सारी दुनिया को ये बता दिया है कि भारत की नीति, भारत की परंपराएं पारस है, जो इससे जुड़ेगा वो स्वर्णिम हो जाएगा। और आज हमारी प्राचीन परंपरा योग भारत का गर्व ही नहीं, भारतवासियों विश्व का पर्व बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रखर मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हैं कि कृपया आज के इस मौके पर हम सभी को संबोधित करें। है क्या? ठीक है। तृतीय
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज के इस समारोह में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बैठ जाओ भाई, प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान श्रीपाद यशो नायक जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्म सिंह सैनी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और उनके सानिध्य में भारत की इस प्राचीन ऋषि परंपरा के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आप सबकी उपस्थिति एक अद्भुत क्षण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी सदिच्छा के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश को यह कार्यक्रम इस वर्ष करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह कार्यक्रम रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर त्याग, बलिदान और साहस की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने निर्धनता एवं अभावग्रस्तता के दिन भी साहस के साथ व्यतीत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी महान मातृशक्ति की स्मृति में बनाए गए मैदान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन उनके सम्मान के प्रति सरकार का एक श्रद्धांजलि है। आप सब जानते हैं कि योग भारत की प्राचीन विधा है, हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रसाद है। वेदों सहित सभी प्राचीन ग्रंथों ने योग के महत्व को स्वीकारा है। और अगर कहा जाए तो योग जीवन की एक कला है और जीवन की ये कला हम सबको जोड़ना सिखाती है। जीने की ये कला
जिसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करके आज जब हम सब तृतीय योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य समारोह के साथ संपन्न कर रहे हैं, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनेक स्थानों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह समारोह एक जन अभियान और जन आंदोलन का रूप लेता हुआ गांव-गांव, शहर-शहर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक प्रकार का है, एक पर्व हो गया है। इससे पूर्व प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम देश की राजधानी लखनऊ में, देश की राजधानी दिल्ली में, द्वितीय समारोह चंडीगढ़ में और यह तृतीय समारोह करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सज्जनों, मुझे इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए केवल आपसे ही कहना है कि योग भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के लिए हम सबको, पूरे भारतवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि आज देश दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश एक साथ योग की, भारत की इस प्राचीन विधा के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग की इस मान्यता को प्रदान करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मुझे केवल इस संबंध में यही कहना है कि योग के बारे में हमारी श्रुति ने भी यही कहा है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को दुनिया की जिस महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, योग उसका आधार है, जिसके माध्यम से योगाग्निमय स्वरूप शरीर जिसे प्राप्त होता है, वहां न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। जीवन की इस अमरता को प्रदान करने का यह मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 125 करोड़ लोगों के माध्यम से दुनिया को प्रदान किया है। भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति एक बार पुनः आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी योग साधकों को तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आप सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में योग का आनंद लेंगे, इसके लिए कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबसे मेरा अनुरोध होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग का आनंद लेते हुए आप योग को एक जन अभियान का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही विश्व को बताया कि भारत ही वो सेतु है जहां प्राचीन परंपराएं नवीन युग से जुड़ती हैं। न्यू इंडिया दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से भी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और पटना से भी ये तस्वीरें हैं। लखनऊ में जहां खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने अभी लोगों को संबोधित किया है। 55,000 के करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर तादाद होगी लखनऊ में। हालांकि थोड़ा बारिश का मौसम रहा और बारिश हुई तो देर से लोग पहुंचे, लेकिन थोड़ी देर भले ही हो गई है। भीड़ जो बता रही है वो ये बता रही है कि उत्साह कम नहीं हुआ है लोगों का। और वहीं पटना में भी कंकड़ बाग में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पटना में
नेहरू युवा केंद्र ने कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी योग प्रेमी भाइयों और बहनों, देश के भिन्न भिन्न कोने में भी इसी प्रकार से कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग प्रेमियों को भी मैं आज लखनऊ की धरती से प्रणाम करता हूं। योग की एक विशेषता है मन को स्थिर रखने की, किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच भी स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। लेकिन आज मैं लखनऊ के इस विशाल मैदान में हजारों लोगों को देख रहा हूं और ये लोग ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में योग का तो महत्व है ही है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। लगातार बारिश के बीच भी आप सब यहां डटे हुए हैं। योग के महात्म्य को बल देने का आपका ये प्रयास अभिनंदनीय है। योग स्वयं भी व्यक्ति से समष्टि तक की यात्रा करनी शुरू की है। एक वक्त था जब योग हिमालय में गुफाओं में ऋषियों मुनियों मनीषियों का ही साधना का मार्ग हुआ करता था। युग बदलते गए, सदियां बीतती गई, आज योग घर घर का, जन जन का, उसके जीवन का हिस्सा बन रहा। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। योग जो शरीर, मन, बुद्धि को जोड़ता है, वो योग आज विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने सर्वाधिक वोटों से कम समय में जब योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकृति दी, तब से लेकर के आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां पर योग के संबंध में कोई कार्यक्रम न होता हो, योग के प्रति आकर्षण न बढ़ा हो, जागरूकता न बढ़ी हो। पिछले 3 वर्ष में योग के कारण अनेक नई नई योगा इंस्टीट्यूट्स आज डेवलप हुई हैं। पिछले 3 वर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में
योगा के टीचरों की मांग बढ़ी है। योगा की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नौजवान योगा को एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दुनिया के सब देशों में योगा के टीचर की मांग हो रही है। विश्व में एक नया जॉब मार्केट योगा के द्वारा तैयार हो रहा है और भारत के लोगों की प्राथमिकता सारी दुनिया में सबसे पहले रहती है। एक जमाना था हर कोई अपने अपने तरीके से योग करते थे। धीरे धीरे उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसके स्टेजेस, योग में कैसे आगे बढ़ना, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से विश्व में समान रूप से योग की प्रक्रिया को भी स्टैंडर्डाइज करने की दिशा में भारत में और भारत बाहर भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। पिछले वर्ष यूनेस्को ने भारत के योग को मानव संस्कृति की एक अमर विरासत के रूप में मान्यता दी है। विश्व के संगठन स्कूलों में, कॉलेजेस में बालकों को योग की ट्रेनिंग मिले, बालक योग से जुड़े और धीरे धीरे वो जीवन का हिस्सा बन जाए, उस दिशा में जागरूकता बढ़ती चली गई है।